हिंदू राष्ट्र है भाई। आपके चैनल से चाहिए, पहले शिक्षित राज भी चाहिए भैया भाई एक बात बताओ, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, बाकी कोई आ ही नहीं सकता, कोई चांदी है नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई है ही नहीं। 400 से ज्यादा सनातनी सांसद भेजेंगे जो संसद में खड़े होके कहेंगे भारत हिंदू राष्ट्र है। और योगी जी ने तो पहले ही कह दिया भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। हम डंके की चोट सीधी बात आप ये बनाएंगे। अब जाके हिंदू जाग रहा है, और ये जागना पहले चाहिए था। हिंदुस्तान जब आजाद नहीं था, अब्दुल गफ्फार खान ने भी लड़ा था, भगत सिंह ने भी लड़ा था और सिखों ने भी लड़ा था। तो ये हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष राज होना चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए। लगातार जो है जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है उसके बाद से जो है हिंदुस्तान के अंदर एक ही आवाज़ बार बार गूंज रहा है। लगातार ये कहा जाता है कि अब जो है हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो वहीं एक पंजाब से भी बार बार नाम सामने आ रहा है जो बार बार जो है खालिस्तान बनाने की मांग करता है। यानी कि अगर जो हिंदू है हिंदुस्तान के, उन्हें अगर हिंदू राष्ट्र चाहिए तो जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं वो खालिस्तानी वो भी कहते हैं कि हमें भी एक सिख राष्ट्र चाहिए। आखिर क्यों जो है हिंदू को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए? हालांकि ये जो है पहले से ही एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार जय श्री राम और उसके साथ साथ जो है अब इस देश को वैसे तो लोगों ने मान लिया है कि ये हिंदू राष्ट्र है, लेकिन ऑफिशियली तौर पे बहुत सारे लोग जो है चाहते हैं कि अब हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। भी देश का युवा है, एक बात बताइए, जिस तरह से बात होती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन यहाँ पे तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, तो सरकार किस तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतेगी? इस तरह अगर सरकार चलेगी तो देश में तरह तरह के दंगे भड़केंगे। मैं खुद में अपने आप में ब्राह्मण हूं, मैं कभी नहीं चाहता कि हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि हिंदुस्तान जब आज़ाद नहीं था, अब्दुल गफ्फार खान ने भी लड़ा था, भगत सिंह ने भी लड़ा था और सिखों ने भी लड़ा था। तो ये हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष राज होना चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए। यहाँ केजरीवाल आए, 8 साल में शिक्षा का स्तर अच्छा कर दिया, जबकि उनको जब मैं बता रहा, जब नया स्कूल खोला है 8 साल में, नहीं मोदी ने तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी का निवासी हूँ, ठीक है, मैं यूपी का निवासी हूँ, मैं बात सुनिए, मैं यूपी का निवासी हूँ। आप कभी यूपी आइएगा, सरकारी स्कूलों में आज भी भैंसें बसती है। आज बातें कर रहे हैं, कितने नए स्कूल खुल गए वहाँ पे, कितने मेडिकल कॉलेज खुल गए। एक मेडिकल कॉलेज या एक हॉस्पिटल बनाया केजरीवाल ने, तो बताओ। एक नया स्कूल कॉलेज बनाया तो बताओ। मैं बात कर रहा हूँ हिंदू राष्ट्र को लेकर बातचीत हो रही है, डंके की चोट पे। देखो ऐसा है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, बाकी कोई आ ही नहीं सकता, कोई चांदी है नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई है ही नहीं। लेकिन भारत तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसे कैसे बनाएंगे? एक बात बताओ, जब इस्लामिक देश इतने सारे हो सकते हैं तो एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है? वो ये आज का मुसलमान भी यही चाहता है कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, क्योंकि जब इतने सारे इस्लामिक देश हैं तो एक हिंदू राष्ट्र भी डिजर्व करता है, क्योंकि हम रहते हैं इंडिया में। ये हिंदुस्तान है भाई, हम ये नहीं कह रहे कि किसी धर्म की हम इज्जत नहीं करते, रिस्पेक्ट सबकी करते हैं। भाई एक बात से खाली एक चीज कहूंगा, हर राष्ट्र बनना चाहिए, हर तरह के धर्म के लोग होने चाहिए, पर देश में काम से नहीं। जब हर आदमी शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा, हर आदमी दूसरे की धर्म की इज्जत करेगा। हर आदमी को, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मैं खुद में ब्राह्मण हूँ, पर ये कहता हूँ हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए। आज देश में जो मानसिकता है वो मेरा धर्म तेरा धर्म, सब भाई थे पहले भी और आज भी है। प्रीति, भगवान राम ने कहा था रामनवमी पे पश्चिम बंगाल हावड़ा में पत्थरबाजी हुई है, औरंगाबाद जो अब नाम हुआ छत्रपति संभाजी महाराज, वहाँ पत्थरबाजी, बिहार में भागलपुर से लेके हर जगह पत्थरबाजी हो रही थी। सासाराम में 144 लगी थी, सर एक बार सुनना। पर उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित हो गए, एक भी जगह पत्थरबाजी नहीं हुई, भय बिन प्रीत न होई, भगवान राम ने कहा था और योगी जी ने करके दिखा दिया। इसीलिए राम राज्य जरूरी है, हिंदू राज जरूरी है, हिंदू राज जरूरी है। और एक अमेंडमेंट चाहिए, 42वां संशोधन। लेकिन आपके सामने सुन तो लीजिए, इंदिरा गांधी जी ने 42वां संशोधन करके, वो भी इमरजेंसी लगा के, धारा 42वां संशोधन करके सेकुलर वर्ड डाला था। हम वहीं पे हिंदू राष्ट्र लिखवाएंगे। 400 से ज्यादा सनातनी सांसद भेजेंगे जो संसद में खड़े होकर कहेंगे भारत हिंदू राष्ट्र है। और योगी जी ने तो पहले ही कह दिया भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। हम डंके की चोट सीधी बात आप बनाएंगे, अखंड हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो देश में जो सिख है और मुसलमान है, इन लोगों की सब रहेंगे। देखो एक सेकंड, अमेरिका सुनिए, अमेरिका लोकतांत्रिक देश है, वो कहता है हम सबसे पुराना लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ का कोई भी राष्ट्रपति बनेगा शपथ किसकी खाएगा? बाइबल की। आपको पता होगा सारे धर्म रहते हैं कि नहीं, हिंदू रहता है कि नहीं, सिख रहता है कि नहीं, भाई मुसलमान रहता है कि नहीं। वैसे भारत में भी ये खुशहाल रहेंगे,
यहाँ पे तालिबानीकरण कभी नहीं होएगा, पाकिस्तान के आतंकीकरण कभी नहीं होएगा। राष्ट्रवादी चाहूंगा देश हिंदू राष्ट्र जो भी राज बने, पहले देश संपूर्ण शिक्षित और इज्जत करने वाला राज बने। चलो है ना, इज्जत कर रहे हैं सबकी इज्जत रहेगी। अब जाके हिंदू जाग रहा है, अब जाके हिंदू जाग रहा है, और ये जागना पहले चाहिए था। आप आज से 10 साल पहले अगर आप यूपी में आते, जब वो सरकार थी अखिलेश यादव जी की, तब वहाँ पे इतनी गुंडागर्दी थी, घर पे माँ बहनें निकलने से डरती थी, इतना सब था। अब आप आके देखिए, हर कोई रात के 2-2 बजे तक निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? ये एक सेफ्टी महसूस हो रही है। ये क्यों हो रही है? सेफ्टी नहीं है, ये जोगी बाबा का खौफ है। अगर आपने गुंडाई करी तो आपका घर गया। अगर आपको चाहिए हमें, ये हिंदू राष्ट्र है भाई। आपके चैनल पे चाहिए, पहले शिक्षित राज भी चाहिए, केवल हिंदू नहीं चाहिए। भाई एक बात बताओ, अभी आप क्या हिंदू राष्ट्र के समर्थन में नहीं है? मैं समर्थन में हूँ। ये भाई ने कहा शिक्षित राज चाहिए। मैं गाड़ी चलानी आती है, इनको नहीं आती है। मेरे को मैं एक बात कह रहा हूँ, ये मेरे को उड़ा देंगे। मेरा कहना गाड़ी चलानी सबको आनी चाहिए, सबको शिक्षित होना चाहिए। भाई को एक जवाब दूंगा, मैं भाई को जवाब दूंगा। सुनो देखो, मेरी एक बात सुनो। सरकार ने आपको जगह जगह स्कूल खुलवा के दिए, जगह जगह कॉलेज बने हुए हैं। हर कोई शिक्षित होने वाले, वो है पढ़ने वाला बच्चा अपने आप से पढ़ता है, उसको कोई फोर्सफुली नहीं पढ़ा सकता है। अगर आपको शिक्षित होना, आप खुद से हो सकते हैं, आप अपने आप तरीके ढूंढेंगे। ये थोड़ी ना हर चीज में सरकार को ब्लेम करेंगे। भाई आपके जो मन है, अगर आपका मन पढ़ाई में है तो आप कहीं भी जाके पढ़ लोगे। ये थोड़ी ना सरकार को ब्लेम करोगे। सरकार ने तो सुविधाएं दी हैं अपनी। आप जो क्राइम की बात कर रहे हैं और जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, योगी जी तो आज आए हैं, इससे पहले अखिलेश जी थे, मायावती जी, इन लोगों की भी सरकार रही, तब क्या था यूपी? मैं यूपी देखिए, भाजपा सरकार क्या कहती है, आप एक चीज बताइए, वो अगर वो इतने सक्षम होते तो प्रचंड बहुमत से योगी जी क्यों आते? अगर हमें आपसे तकलीफ होगी तभी दूसरे को लाएंगे। लेकिन 8 साल में केजरीवाल, मेरी एक बात सुन लीजिए, 8 साल में केजरीवाल, जबकि केंद्र सरकार उनका बिल पास करती है, तब वो इतनी अच्छी चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज भी यूपी में मैं कह रहा हूँ, डंके की चोट पे जिसको चलना हो चले। किदवई नगर निवासी हूँ, सरकारी स्कूलों में भैंसियां बढ़ती हैं। आज भी विधायकों के बच्चे भी जाने चाहिए ना। मेरे महस द्विवेदी वहाँ के विधायक है, उनका नाती हुआ है। मेरा कहना है उनके बच्चे भी जाने चाहिए। अपने आप स्कूल अच्छे होंगे। सारे विधायकों के लिए नियम पारित हो, जितने भी उनके घर परिवार सदस्य होंगे सब सरकारी स्कूलों में जाएंगे, कोई प्राइवेट सुविधा नहीं लेगा। मेरे पास गाड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गाड़ी से चलूंगा, पैदल भी चलना सीखना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, क्या देश में जिसके पापा सरकारी अफसर है, उनके बच्चे क्या सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं? मेरा कहना यह है, पापा सरकारी अफसर हो ना हो, देश में आज भारत एक ऐसा देश है खाली जहाँ पे शिक्षा पे टैक्स लगता है। शिक्षा पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। अरे भाई, शिक्षा पे टैक्स क्यों? 1200 का तेल क्यों? मैं ये नहीं कहता 1200 का गैस क्यों हुई? आप किन मुद्दों पे आए थे देश में? मुझे महंगाई कम करनी है, अपने देश गरीबों को बचाना है। हिंदुस्तान में जो है लोग अब हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। मैं हिंदू राष्ट्र के खिलाफ नहीं हूँ, पर देश सबसे पहले शिक्षित होना चाहिए। जैसे अमेरिका इधर डेवलप कंट्री, उसके बाद उनका नियम है कि आप वहाँ पे इंग्लिश आपको बोलना मैंडेटरी है। फिर अगर जिसकी बहुमत जिसकी होगी, भाजपा चाहे। बात बताइए, अगर आपने बोला अमेरिका में इंग्लिश बोलना जरूरी है ना, तो हिंदुस्तान में सबसे पहले लोगों को हिंदी बोलना सिखाओ। लोग हिंदी छोड़ रहे हैं, लोग हिंदी छोड़ रहे हैं, क्योंकि लोग इंग्लिश के पीछे आ रहे। भाई चीज कह रहा हूँ, हिंदी बोलना। बच्चे इंग्लिश के पीछे अपनी हिंदी में बात करते हैं, गांधी को जानते हैं, आप महात्मा गांधी को जानते हैं। बड़ी से बड़ी विपक्ष की पार्टी कोई भी बड़ी अगर अपनी चीज नहीं मानी जाती है, सुनवाई करते हैं, गांधी जी की मूर्ति नीचे बैठते हैं। मैं कहता हूँ देश के प्रधानमंत्री इतना बोल दे, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बोल दे, मैं जिंदगी भर बीजेपी। भाई मैं इतना भाई आप मुझे एक बात बताओ, आप पढ़ाई की बात कर रहे हो। 70 साल से कितना शिक्षित करा था लोगों को, जो मोदी जी 8 साल में मैं इतना चाहता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, यहाँ बोलने से नौकरी नहीं मिलेगी। और एक मिनट रुक जाओ, मिसाइल मैन का नाम सुना है अब्दुल कलाम का? वो किसके प्रशासन में मिसाइल मैन बना है बताओ? अगर शिक्षा नहीं थी तो एक, अरे भाई साहब अगर बोले तो यार, यहाँ बोलने से नहीं नौकरी मिलेगी। ये लोग सुनते हैं तो सीखते हैं। जो कलाम साहब थे, उनको मोदी जी ने क्या कभी अपमानित करा? जी बोलिए, एक चीज बताइए, अपमानित किसी ने नहीं करा, अपमानित किसी ने नहीं करा। सांस में बोलने आए भाई, यहाँ एक सांस की बात नहीं है। जब अंग्रेज देश में छोड़ क्या कहते पोलियो। अगर आपके मोदी जी पोलियो के टीके ना, पोलियो के नहीं है, आपके मोदी जी प्रधानमंत्री, तो मेरे क्या बता रहा भाई? कितना बड़ा है? मैं बीबीए ऑनर्स हूँ। मैं आपको कौन से कॉलेज में सिखाया है कि ये बोलो कि आपका मोदी जी? ये शिक्षा की बात कर रहे हैं भैया। शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए देश में, बाकी तरह बढ़ाएंगे, पड़ेगा। रुक जाओ यार मेरे भाई, देखिए वो भी मेरा कहना है, जब तो बढ़ेगा आगे इंडिया की मुहिम चलेगा तो बिल्कुल चलाओ ना। अरे बताओ तो सही, एक पद्मश्री दे। अरे तुम क्या घर से कुछ खा कर आए हो क्या, जो बोलने नहीं दे रहे हो? नहीं आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ, एक पढ़ा लिखा आदमी पद्मश्री का दावेदार होता है, जो राष्ट्र के लिए काम करता है वो दावेदार होता है। पहले बताओ कौन होता है दावेदार?
जो पढ़ा लिखा आदमी हो, जो राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार आदमी हो, अच्छा पढ़ा लिखा दावेदार होता है पद्मश्री के लिए, जो देश के लिए किसी के हित के लिए काम करे, पूरे समाज कल्याण के लिए। परसों नरेंद्र मोदी जी ने एक व्यक्ति को, अभी मुस्लिम है, उसको कादरी जी को सम्मानित करवाया है। 70 साल के इतिहास में अगला 50 साल से वो काम कर रहा है। क्यों उसको जब कांग्रेस की सरकार थी वो कांग्रेस का नेता भी था, उसको क्यों नहीं सम्मानित करा बताओ आप? तो जब ये आपकी बात है, तभी नहीं किया गया। हर आदमी में, हर इंसान में कुछ कमियां होती हैं। मोदी जी जीएसटी लाए, सब कहते जीएसटी लाए। जब कांग्रेस लाई थी आपने विरोध क्यों किया था? बातें घुमा रहे हो। दीपक जी अभी जो मेन मुद्दा है जिस पे हम बात कर रहे हैं वो है, क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए या नहीं? वोटिंग करवा दो आबादी के हिसाब से, जिस तरीके से वोट करवाते हो उस हिसाब से आबादी में, तो हर चैनल पे बोल रहा हूँ, वोटिंग करा दो। इन लोगों के हिसाब से मत चलो। ये वो लोग हैं, अभी इनको कहोगे ना 15,000 रुपए की नौकरी कर लो, तो कहेंगे इतने रुपए का तो मैं महीने की सिगरेट पी जाता हूँ। ये वो लोग हैं। इन लोगों को 30,000 रुपए की भी नौकरी दोगे तो भी संतुष्ट नहीं है। इनकी सैलरी होनी चाहिए 50,000, सिलेंडर चाहिए 300 रुपए का। और क्या सही बात। अब इनके मकान के रेट पूछोगे, जहाँ का रहने वाला है, इसके मकान के रेट पूछोगे तो उस टाइम पे होंगे 5 लाख 2 लाख। आज वो मकान 20 लाख का है, चौड़े होके कहेगा 25 का बेचूंगा। मगर यहाँ आके क्या बोल रहा है कि भैया महंगाई हो गई है। ये महंगाई जो है ना मेरे भाई, सुनो, हर चीज के ऊपर डिपेंड है। आपकी मर्जी है, आप पैकेट बंद खाना लोगे तो आपको महंगा पड़ेगा, उसमें जीएसटी है। मगर खुले में दूध और पनीर बट रहा है, उसमें कौन सी जीएसटी बताओ? एक बात बताइए, आपने बोला वोटिंग करा, बन जाएगा मेरे भाई, उसमें क्यों टेंशन ले रहे हो? एक ही चीज को बार बार बुलवाओगे हिंदू राष्ट्र, जब बन जाएगा बोल रहे तो बन जाएगा तो आप भी जिसकी आबादी होगी उसी की तो चलेगी। तो अमृतपाल भी तो खालिस्तान की मांग कर रहा है। उनकी कितनी आबादी है? आप भी पढ़े लिखे पत्रकारों, कितनी आबादी सिखों की भारत में बताओ? अरे आप बता दो। आबादी से क्या होता है? एक बात बताइए, आप जिस तरह से मांग कर रहे हैं, 40% सिख मांग रहे खालिस्तान, तो वहाँ के एक इंटरव्यू डलवा दो, जाओ कनाडा, जाओ ना, कल जाओ कनाडा में कर दो। पीटा भी है। बताओ, वो तो तिरंगा जला रहे हैं, आबादी के हिसाब से नहीं होता। पश्चिम बंगाल जल रहा है, वहाँ हिंदू दबाए जा रहे हैं। केरला में जाके देखो, वहाँ पर गाय का मांस खाया जा रहा है। आप जाओ ना इंटरव्यू लेने, जाओ वहाँ। खालिस्तान का इंटरव्यू क्यों नहीं लेते हो? ये माइक समेत छोड़ो, ये सब आपको फाड़ फूड़ के भेज देंगे वहाँ से। हाँ, एक बात बताइए, तो इस हिसाब से ही देश बनता है, और कैसे बनता है मेरे भाई? अब यहाँ मुस्लिम हो जाएगा तो फिर ये इस्लामीकरण ही होगा, और क्या होगा? गांधी जी ने तो कहा था कि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश। भैया देखो, मैं नहीं जानता, उनकी नोटों में फोटो छपती इसलिए इज्जत करनी पड़ती है भाई। बाकी महात्मा गांधी ने जो कहा था, महात्मा गांधी का जमाना है। मैं अब आपके गाल में कोई, मैं तो नहीं, कोई राह चलता एक थप्पड़ मार जाए दूसरा आगे कर देना आप। अगर महात्मा गांधी के चेले हो तो मैं तो नहीं करूँगा। चेले वाली बात कहूँ, मैं भगत सिंह चेले वाली नहीं है, मैं योगी बाबा को फॉलो करता हूँ। योगी बाबा तो है, वो तो अच्छी बात है, आप जिसको फॉलो कीजिए, वो आपकी मर्जी। लेकिन अभी देश में बनने का भाई बात खत्म हो गई। शोएब जमाई है जो प्रवक्ता है, उन्होंने आवाज उठाई कि अगर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हमें भी एक और मुस्लिम राष्ट्र दे। वो देखो भैया, वो उसकी उसको 56 इस्लामिक कंट्री है। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, सीरिया है, इराक है, सब जगह 56 देशों में सिर्फ 4 देश 5 देश ऐसे हैं जहाँ पर लोग मुसलमान हैं, मगर वो हमारे धर्म के खिलाफ नहीं बोलते, वो अपने से मतलब रखते। जैसे सऊदी, दुबई, कुछ देश ऐसे हैं जो 24 घंटे क्रिश्चियनों को गाली बकते हैं, हिंदुओं को गाली बकते हैं, हमारे मंदिर जलाते हैं, गुरुद्वारे जलाते हैं, वो भूखे मर रहे हैं। अगर इस्लामीकरण देश बनने से कोई पैसे वाला बन जाता है और ऊपर वाले आपके अल्लाह में इतनी ताकत है, तो पाकिस्तान भूखा क्यों मर रहा है? पाकिस्तान को भरपेट खाना दे दो। वहाँ पे 200 रुपए किलो आटा है, हमारा भगवान तो हमें 30 रुपए किलो दे रहा है। क्या आपका क्या नाम है? विनायक। तो आपको भगवान दे रहा है, मगर जब अल्लाह इतना पावरफुल है, और अच्छी बात है, भगवान करे आपका भला करे, हमारा भगवान कर रहा है, तो हम तो गुरुद्वारे में जाके लंगर खा रहे हैं। आपको तो वहाँ पर पीने का पानी नहीं मिल रहा। दिखाओ पावर। हम लोग किसी के धर्म को गलत नहीं बोलते, इसीलिए जब भूकंप आता है ना, तो उस बिल्डिंग में 80% लोग बच जाते हैं। और तुम्हारे यहाँ भूकंप नहीं होता, जुम्मे की नमाज में बम फट रहे हैं। तो यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आबादी के हिसाब से बनेगा। आपको क्या लग रहा है यहाँ 40% हिंदू रह जाएंगे तो क्या हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? लेकिन मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो वो छोड़े होकर थोड़ी बोलेगा, जब बनाना होगा बना लेगा मोदी। मोदी नहीं बनाएगा तो योगी बना लेगा। योगी नहीं बनवाएगा तो हम आम जनता एक दिन जो है आंदोलन करेंगे संवैधानिक तौर पे, जैसे राम मंदिर बना है वैसे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, बन जाएगा, तो एक बात बताइए, इसी देश में, देश की राजधानी दिल्ली में जहांगीरपुरी में
जब शोभा यात्रा निकलता है तो वहां पे क्यों इतने बैरिकेड्स लगाए जाते हैं? क्यों उनको शोभा यात्रा नहीं निकालने दिया जाता? इसलिए लगाए जाते हैं, सुन लो पहले, इसलिए लगाए जाते हैं कि माहौल खराब ना हो। मगर अभी मुहर्रम आएगा तो इंटरव्यू ले लेना, नहीं लगाया जाएगा। अभी ईद आएगी, ईद में नहीं लगाया जाएगा। होली में पानी का इस्तेमाल मत करो, मगर बकरा ईद में नालियों में जो है वो खून बहता है, तो उसको जाके वो जो तुम्हारा शोएब जमी, क्या नाम बताया, शोएब, उसको बोलो वो पानी पी जाए। प्रवक्ता है वो हमारा। अरे कुछ भी हो यार, वो उसको बोलो ना कि तुम जब जीव को काटते हो कितना पानी यूज करते हो, खून बहता है नालियों में। हम बोलने जाते हैं हमारी शोभा यात्रा है राम की, यहीं निकल रही है, पाकिस्तान में तो निकल नहीं रही है, और वो निकलेगी। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो बैरिकेड लगने बंद हो जाएंगे, धर्म परिवर्तन बंद हो जाएगा, हमारी किताब को कोई जलाएगा नहीं, हमारी बहन बेटियों की तरफ कोई देखेगा नहीं, और जो गोला से आया हुई गोला में भेज देंगे नहीं तो उसको। अच्छा, आप कौन गोला के हो? हाँ, तो मैं भी इसी गोला का हूँ। ये गोला का होगा उसको पता होगा। ये बताइए, बिहार में भी इस तरह से दंगा सामने आए, बंगाल में भी, वहाँ किसका क्यों? शासन है? क्यों? किसका शासन है? क्यों? अरे किसका शासन है? अरे किसी की ये है तो हिंदुस्तान का। शासन किसका है भाई साहब? बिहार में शासन किसका है? दोनों का है, आरजेडी और जेडीयू। ठीक है, बंगाल में किसका है? टीएमसी। बीजेपी का कहाँ है? गुजरात में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी ना, सुनो, गुजरात में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी ना, उनकी ऐसी तैसी हो गई है। ये इनका काम है। लगता है अगर बंगाल में और बिहार में बीजेपी होती तो इस तरह नहीं होता। भाई साहब क्या हो रहा है मालूम है? उत्तर प्रदेश में जाके देखो। उत्तर प्रदेश में चौड़े होके इंटरव्यू ले रहे हैं। एक बार जाओ ना, मोहाली जाओ ना, इंटरव्यू लेने काहे नहीं जा रहे हो? मुझे आप जैसे पत्रकार बताते हैं वहां से कि नाम पूछते हैं, आईडी चेक करते, कहते दिल्ली से आए हो, कह रहे निकल लो निकल लो। वहां तो बोलते खालिस्तान बनेगा, डालो ना इंटरव्यू, तुम्हारे बस की नहीं है वहां जाना, और है तो जाके देखो। हमने अभी दिल्ली के ही तिलक नगर में, दिल्ली के ही खालिस्तान प्रोपेगेंडा चल रहा है पंजाब। बात तो सुनिए, बात तो सुनिए, पंजाब गए, बात सुनेंगे। बोलेंगे नहीं। दिल्ली के तिलक नगर से हमने सर्वे किया था। हम मेरी बात नहीं, चले जाएंगे, जाके देखना एक बार, और मेरे से आके मिलना, साबुत नहीं होगे।